नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ दो नई जॉब अपडेट्स, जिसमें एक आ रही है कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनी से और दूसरी है बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निजेंट के ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में। जी हाँ, तो हमारी कॉग्निजेंट की ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 आ चुकी है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है फ्रेशर के लिए। अगर आप एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए है। तो शुरू करते हैं कॉग्निजेंट की हायरिंग के बारे में। तो पहले तो ये लिखा हुआ है कॉग्निजेंट हमारी जो है वो 2024 की ड्राइव लेके आ गई है, जिसमें वैकेंसी का नाम है हायरिंग ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट। जूनियर ट्रेनी डेटा एनालिस्ट की पोस्ट है। तो कॉग्निजेंट के बारे में हम जान लेते हैं। कॉग्निजेंट जो है दुनिया की लीडिंग प्रोफेशनल सर्विस कंपनी में से एक है। ये कंपनी के क्लाइंट्स के बिजनेस ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी को डिजिटल एरा के लिए ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। कॉग्निजेंट का जो अप्रोच है वो यूनिक है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बेस्ड और कंसल्टेटिव अप्रोच को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि ये क्लाइंट्स को उनके बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशंस देती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि कॉग्निजेंट हमारी ऑफ कैंपस ड्राइव लेकर के आ चुकी है। इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और ये फ्रेशर के लिए है, फ्रेशर के लिए भी है मतलब, तो फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं, मैंने बता दिया कॉग्निजेंट के बारे में आपको। कॉग्निजेंट एक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनी में से एक है, और इसकी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं अगर इसके बारे में जानना हो तो। ठीक है, तो कंपनी का नाम है हमारे कॉग्निजेंट, और पोस्ट का नेम है हमारा ट्रेनी इन जूनियर डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट है हमारी। तो ब्रांच की बात करें तो इसमें कोई भी ब्रांच के पीपल मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CS से हों, चाहे IT से हों, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हों, चाहे आप सिविल से हों, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, और कोई भी बैच 2020, 21, 22, 23, 24 आप जब भी पास आउट हुए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर सैलरी की बात करें तो 9 लाख रुपीस की सैलरी है। 9 लाख रुपीस की, 9 लाख रुपीस की इसमें सैलरी दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, किसने मांगा है? सिर्फ फ्रेशर। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ओके, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस इसमें जरूरत नहीं है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो इसमें मुंबई है, पुणे है, बैंगलोर है, हैदराबाद और कोलकाता है। और ये कुछ कुछ केसेस में ये वर्क फ्रॉम होम भी दे देती है। लास्ट डेट इसकी एज सून एज पॉसिबल है, मैं लिंक डाल दूंगा, तुरंत जा करके अप्लाई कर लेना। ठीक है, और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो मेनली इसमें बस आपको चीज़ों को देखता रहना है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, और उनके प्रोटोकॉल्स वगैरह देखने हैं। और डेटा मैनेजर है, आपको रिपोर्ट करना है उसको। ठीक है, प्रोजेक्ट जो डेटा मैनेजर होता है उसको रिपोर्ट करना है, और रेगुलर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है। जो हमारे रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, डिज़ाइन है, इन सब पे आपका मेनली डेटा एनालिसिस की पोस्ट है। यानी आपको डेटा मिलेगा, सेट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करना है, और उसके रिकॉर्ड को आपको, जो आपका PDM होता है, उसको रिपोर्ट करना रहता है। और अपने आपको जो भी टास्क दिया जाएगा उसको आप कंप्लीट करना होता है गाइडलाइंस में। ठीक है, और स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करें तो अटेंशन टू डिटेल, मतलब हर चीज़ों पर ध्यान देने वाला, कुछ अच्छी कम्युनिकेशन और वर्बल्स आपकी स्किल्स होनी चाहिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड अपीयरेंस, लीडरशिप क्वालिटीज एंड प्रियोरिटाइजिंग टास्क, डिलीवर क्वालिटी सर्विस ऑफ सपोर्ट, ये सब चीज़ें आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। किसी भी सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। गुड लिसनिंग स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमारा होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद हमारा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर टेक्निकल टेस्ट, ये हमारे हो गए। उसके बाद फिर हमारा आता है इंटरव्यू, और फिर सीधा आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। इसमें होता क्या है, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि एक बेसिकली आपको 20 या 30 सेट्स के क्वेश्चंस रहते हैं। हर उससे मेनली तो आता है QRE,
कुछ भी करना है लाइफ में तो क्यूआरई आपको आना ही चाहिए, अगर आपको चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, ये तो मानता ही है एप्टीट्यूड, कॉमन बेसिक एप्टीट्यूड सबको आनी चाहिए। फिर टेक्निकल टेस्ट होते हैं, टेक्निकल टेस्ट में आपके कोडिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोड स्नाइपेट्स आ जाते हैं, मेनली जावा से या पाइथन से चीज़ें आ जाती हैं या C++ से। और फिर रिक्रूटमेंट कैसे अप्लाई करना है इस रिक्रूटमेंट में, तो सबसे पहले आपको अप्लाई हियर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको मतलब मैं लिंक जो दे दूंगा उसमें अप्लाई कर देना है, और फिर आपको आएगा अप्लाई का ऑप्शन, वहाँ पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको अकाउंट बनाना है और फिर सीधा डिटेल्स को डाल देना है। फिर हम आते हैं, हमारी ये हो गई फर्स्ट हायरिंग। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि कॉग्निजेंट की जो जॉब टाइमिंग्स है वो जनरली 9 घंटे का होता है, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी हो जाता है, यानी 8 घंटे की वर्किंग रहती है, जो कि शायद 9 AM से 6 PM तक की होती है। और कई प्रोजेक्ट्स जो हमारे फ्लेक्सिबल टाइमिंग ऑफर करता है, लेकिन क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग या नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, स्पेशली जो BPO या सपोर्ट सेल्स में होते हैं। फैसिलिटीज़ के मामले में जो हमारा कॉग्निजेंट है वो वेल इक्विप्ड है, ठीक है। और जो आते हैं अगली हमारी जो सेकंड जॉब वैकेंसी आ रही है, जो कि बैंकिंग सेक्टर से आ रही है, कि बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारा, बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने इसने 2 वैकेंसी निकाली है हमारी, एक तो है PO की और एक हमारी आ रही है JEA की, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक क्या है। तो बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक जो है एक पुराना और वेल नोन कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि 1939 में बना था, ठीक है। और ये मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन फोकस है मेनली वीकर सेक्शन और स्मॉल बिजनेस के सपोर्ट करना होता है। ये बैंक अपनी सर्विसेज जैसे सेविंग्स अकाउंट, लोन, डिपॉजिट के लिए सब इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो इसने निकाली है हमारी टोटल PO की और JEA की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज जो आ रही निकल के वो 135 वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होगा, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और जॉब लोकेशन की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र में ज़्यादा वैकेंसी है और फिर बाकी अदर स्टेट्स में भी वैकेंसी है, ठीक है। तो शायद 60 पोस्ट हमारी जो है वो उसके लिए है, PO के लिए। और हाँ, PO के लिए हमारी 60 पोस्ट है और 75 पोस्ट JEA के लिए है। तो बाकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ, तो टोटल वैकेंसीज मैंने बता दी 135 है और ये चीज़ें हो गई। फिर हम आते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। और मैंने बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक के बारे में आपको बता दिया है कि क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग है, ठीक है। और हाँ, तो इसकी जो डेट स्टार्ट हो रही है अप्लाई करने की वो 30 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 दिसंबर है, यानी 1 महीने का पूरा टाइम दिया गया है, उतने में अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं दिया है इन्होंने कि एग्ज़ाम कौन से दिन होगा, कुछ अभी आया नहीं है इसका। जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है। हाँ, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आप कितने परसेंटेज से पास होने चाहिए, किस फील्ड में ग्रेजुएट होने चाहिए। तो इनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एज ऑफ नवंबर 1 2024 तक की है, यानी नवंबर 1 2024 तक आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें जो है हमारे फ्रेशर्स अलाउड हैं। जी हाँ, फ्रेशर्स अलाउड है, इस बात को नोट करिएगा। और कैंडिडेट जिनके पास रिलेवेंट स्किल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, ये भी नवंबर 1 2024 तक की दी गई है। तो जो मैक्सिमम एज अलाउड है वो 35 ईयर्स तक की है। 35 ईयर्स से आप कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको मैं अलग कलर से मार्क करूंगा, जो है हमारी सैलरी। सैलरी जो है 7 लाख रुपीस, यानी लगभग मान के चलिए आपका तो वही हमारा 65-60 हज़ार तक का जो है नॉर्मल बनता है। और उसके बाद फिर अदर अलाउंसेस, HRA पर्क्स वगैरह मिला जुला करके बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है। ऑलमोस्ट ये 10 लाख तक चला जाता है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छी, जो PO की हमारी सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है इन बैंकिंग सेक्टर्स, और एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब होती है। इसमें आपको असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जैसी पोस्ट मिलती है। और फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके जो अप्लाई करने की लिंक है वो आपको
मैं दे दूंगा, और ये आप इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। और इसका जो भी होगा पूरा रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है हमारा, वो IBPS संभाल रहा है, यानी IBPS की साइट से ही आपका इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं लिंक दूंगा उस पर जाना है, IBPS की वो साइट खुलेगी, वहां पे आपको डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन दे रहा होगा, वहां पे फॉर्म आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर फर्दर राउंड्स होते हैं। बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हमारे होते हैं वो एडिशनल राउंड के बारे में बता दिया जाता है। सबसे पहला तो फर्स्ट राउंड होता है, जो कि उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। मैंने पैटर्न पूरा लिख दिया है, इसमें पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा। और ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद फिर फर्दर राउंड्स होते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो जनरल और OBC की हमारी फीस रखी गई है वो 1000 है, एंड द कैंडिडेट्स ऑफ अदर कैंडिडेट जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 900 रखी गई है, प्लस GST इंक्लूडेड है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का है कि देखें, सबसे पहले 30 क्वेश्चंस जो हमारे इंग्लिश के होंगे, और टोटल मार्क्स इसका भी 30 होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट्स मिलेंगे। एक जनरल जो IBPS एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो उसका पैटर्न रहता है, IBPS PO आप लोगों ने दिया होगा, जो उसका पैटर्न रहता है वही सेम पैटर्न यहाँ पे इसका भी है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मार्क्स जो है 35 होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट्स, सेम वही पैटर्न है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स इज 35, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 जो इसके टोटल मार्क्स होंगे, और 60 मिनट्स में आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो वही जो हमारा IBPS का जनरल पैटर्न होता है, क्योंकि IBPS के थ्रू ही ये पेपर हो रहा है, उसी के साइड से पूरे रजिस्ट्रेशन है, तो वही सेम पैटर्न भी आएगा, और कंडक्टिंग अथॉरिटी भी हमारी IBPS रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है, और बहुत ही अच्छी सैलरी है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कॉग्निजेंट में भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें तो कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, तो उसमें तो बिल्कुल अप्लाई करना ही है अगर आप IT सेक्टर से आते हैं और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो ये वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें फॉर्म फिलिंग जो होती है बहुत ही कम बच्चे करते हैं, तो इसमें चांसेस जो है आपके बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कीप रॉकिंग, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।